नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड खबरें आती हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो खबरें आती हैं, उन्हें देखते, पढ़ते, सुनते होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पिछले 6 से 8 महीने में जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न रहा है, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, हर एक इंडेक्स में आप देखेंगे कुछ ना कुछ परसेंट का गिरावट देखने को भी मिला है। चाहे मैं सेंसेक्स की बात करूँ, चाहे निफ्टी 50 की बात करूँ, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप हो, हर जगह आपको गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे सामने यह सवाल आता है कि हमारी जो एसआईपी चल रही है वो तो ठीक है, वो चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, चाहे मार्केट नीचे आ रहा हो या फिर मार्केट फ्लैट हो, हम वो रेगुलर बेसिस पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी का वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब गिरावट वाली मार्केट हमें देखने को मिलती है तो ये हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी लाती है, क्योंकि सारे स्टॉक, सारे म्यूचुअल फंड एनएवी, सारे म्यूचुअल फंड यूनिट यहाँ पे हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ सम ऑफ अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो, ये अमाउंट अगर मेरे पास है और मैं उसे लमसम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कौन से 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकते हैं, जिनमें मैं अपना ये पैसा निवेश कर सकता हूँ। तो इसी के बारे में ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, साइड में मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता भी जाऊँगा और सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताते जा रहा हूँ। तो जिन 2 म्यूचुअल फंड स्कीम की मैं बात कर रहा था वो है आपके सामने। नंबर 1 है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड एंड सेकंड मैंने लिया है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब किसी के मन में यह सवाल आ सकता है, ठीक है, ये दोनों फंड अपने आप में हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन आपने लार्ज कैप फंड ही क्यों चुना? मार्केट में आपको मिड कैप भी दिख जाएँगे, स्मॉल कैप भी दिख जाएँगे जो हमें ज़्यादा रिटर्न देते हैं, तो क्यों ना मैं अपना लमसम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डालूँ। देखिए, डालने को आप वहाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लार्ज कैप की तुलना में। और अगर आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो लार्ज कैप फंड या फिर मिड एंड लार्ज, या फिर बहुत थोड़ा आपको रिस्क लेने का मन कर ही रहा है तो आप मिड कैप की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अगर आप डायरेक्टली स्मॉल कैप में डालोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर मैं यहीं अपनी बात शुरुआत करता हूँ लार्ज कैप से, तो इन दोनों फंड का अगर आप एयूएम देखोगे, तो पहले वाले का है, मतलब कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आप देखेंगे तो इसका 72,336 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है। जबकि निप्पॉन का देखेंगे तो आपका ये 44,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। दोनों का करंट एनएवी की मैं बात करूँ तो ₹118 के आसपास है निप्पॉन, सॉरी, आईसीआईसीआई का, एंड निप्पॉन का आपका ₹98 के आसपास इसका एनएवी है। अब एयूएम मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है, देखिए एयूएम से हमें क्या पता चलता है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा पैसा तभी आता है जब कस्टमर उस पे भरोसा करते हैं, जब इन्वेस्टर उस पे भरोसा करते हैं, जो फंड मैनेजर है उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, स्टाइल एंड रिटर्न पे भरोसा करते हैं, इस वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट जब होता है तो एयूएम इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए एयूएम को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे चेक करने वाली है वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर मैं आईसीआईसीआई का बात करूँ तो 0.85% का एक्सपेंस रेशियो है, जबकि निप्पॉन इंडिया का जो एक्सपेंस रेशियो है वो इससे स्लाइटली कम है, ये है 0.65%। और दोनों का जो फंड एज है वो 12 साल से ज़्यादा है, मतलब कि दोनों फंड काफ़ी रिलायबल हैं और 10 साल से पुराने म्यूचुअल फंड स्कीम हैं। वहीं अगर मैं बेंचमार्क के इनकी बात करूँ तो निफ्टी 100 टीआरआई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड को फॉलो करता है, एंड जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है वो किसको फॉलो करता है, तो बीएसई 100 टीआरआई। अब देखिए, चाहे निफ्टी का 100 टीआरआई हो, चाहे बीएसई का 100 टीआरआई हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी है उसको भी ट्रैक करते हैं और उसी को रिप्लिकेट करते हैं, ठीक है? तो अगर इस तरह हम देखते हैं कि इनका जो रिटर्न है पिछले 5 साल का, 7 साल का और 10 साल का, वो कितना-कितना है। देखिए, यहाँ पे मैं 6 महीने का, 1 साल का या फिर 3 साल का रिटर्न नहीं ले रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है। 1 साल, 6 साल, सॉरी, 1 साल, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो रिटर्न होता है उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, फ्लक्चुएशन होता है, अप्स एंड डाउन्स रहता है। तो इसलिए मैंने 1, 2, 3 साल का रिटर्न हटा दिया है। मैंने जो कंपैरिज़न के लिए रिटर्न लिया है वो लिया है 5 साल, 7 साल और 10 साल का। तो 5 साल में जो आईसीआईसीआई है उसने 22.05% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि निप्पॉन ने
जो रिटर्न बना के दिया है वो 25% के आसपास रिटर्न दिया है, जबकि इन दोनों का अगर रिटर्न आप इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो 19% के आसपास बेंचमार्क का रिटर्न है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें 5 साल का जो रिटर्न है इन दोनों का बहुत ही शानदार है। हालाँकि इन दोनों में सबसे अच्छा रिटर्न निप्पॉन ने बना के दिया है 5 साल में। वहीं 7 साल का डेटा लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो रिटर्न है वो लगभग बराबर है, मतलब कि 15% के आसपास है, जबकि जो कैटेगरी बेंचमार्क का है वो 13% के आसपास है। तो अगर लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो रिटर्न दोनों में आपको बराबर ही ऑलमोस्ट मिलेंगे। 10 साल का भी आप अगर रिटर्न देखते हैं तो 14% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, जबकि बेंचमार्क ने इसमें केवल 12.72% आपको रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न वाइज़ दोनों फंड बिल्कुल शानदार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चुनना है तो आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 लार्ज कैप रखना चाहते हैं तो इन दोनों को भी रखने के बारे में इसमें सोच सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करता हूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको कुल 67 इसमें नंबर ऑफ स्टॉक दिखेंगे, जबकि आपको निप्पॉन में स्टॉक की जो संख्या है वो 69 है। और टॉप 10 जो होल्डिंग है उसके अगर परसेंटेज की बात करें, मतलब ये जो 67 स्टॉक हैं इसमें से जो टॉप 10 स्टॉक हैं उसका परसेंटेज कितना है, उसका एसेट एलोकेशन या फिर वेटेज कितना है, तो आईसीआईसीआई में आप देखेंगे इसका वेटेज 53% के आसपास है, जबकि निप्पॉन इंडिया में 44% के आसपास है। मतलब जो 67 या 69 टोटल स्टॉक है उनमें से जो टॉप के 10 स्टॉक हैं उन्होंने 50% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा है। इस पर्टिकुलर फंड के संदर्भ में मैं यह बात कर रहा हूँ। तो रिटर्न के हिसाब से ये फंड काफ़ी अच्छे हैं, एयूएम के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। एक्सपेंस रेशियो भी ये जो है 0.85 या फिर 0.65 बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अगर आपको कोई फंड मैनेजर 10 साल, 15 साल में 14%, लार्ज कैप में मैं बात कर रहा हूँ, 14%, साढ़े 14%, 15% के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है, वो भी कम रिस्क लेते हुए, तो मेरी मानिए ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है, बहुत ही फ़ायदेमंद वाला म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो ख़ैर मैंने इन दोनों फंड के बारे में डिटेल में यहाँ पे बता दी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इन दोनों फंड के बारे में आपको बता दिया तो आपने इसमें आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना है। देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से भी रिसर्च करना है, चेक करना है दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। उसके बाद अगर आपको सही लगता है चीज़ें तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पर करना है। तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से 2 फंड में अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसके अगली वाली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है, मैं डिस्कस करूँगा मिड कैप में लमसम करने के बारे में, लार्ज एंड मिड कैप में लमसम करने के बारे में, और लास्ट में मैं बात करूँगा कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें आप कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।